जय माता जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आई होप अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। आज का प्रश्न है, आप अपनी स्थिति के खुद जिम्मेदार हैं। आप जैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इन दोनों चीज़ों को जानेंगे कि जो अच्छा है, अच्छा हर तरीके से अच्छा है, वो क्यों होता है और जो खराब होता जा रहा है, वो क्यों खराब हो रहा है। खराब होने का मतलब आपके घर की स्थिति, आपकी स्थिति या शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो। इन सारी स्थितियों को एक साथ जानेंगे। सबसे पहले चैनल को लाइक कर लें। वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अन्य ऐसी वीडियो देखने के लिए शेयर ज़रूर करें ताकि ये सारी बातें एक दूसरे तक पहुँचें। आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप अपनी स्थिति के ज़िम्मेदार हैं कैसे? और बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी आपको अदर यूट्यूब वीडियो में अभी आपने देखा होगा या अन्य चीज़ों पे सर्च करके देखेंगे तो बढ़ा-चढ़ा के कुछ चीज़ें या ज़रूरत से अधिक की चीज़ें या आपके लेवल की चीज़ें या जो आपको आसानी से होने वाली है, ये चीज़ें नहीं बताता है कोई। सिर्फ़ इसलिए कि उसको अपने मतलब से मतलब होता है और सिर्फ़ एक कंटेंट या कॉन्सेप्ट देना होता है। लेकिन मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल आपके घर की तरह हूँ, ये समझिए कि आपके ही परिवार की एक सदस्य हूँ, जो एक सामान्य सी कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, ताकि अगर कोई ऐसी भी कमी है कि जिससे आप बिना किसी पंडित के, बिना किसी डॉक्टर के, साधारण सा ये उपाय करके अपने घर की हर परिस्थिति को सुधार सकते हैं। तो कृपया करके चैनल को लाइक ज़रूर कर लें ताकि आपके एक लाइक और कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है और काम करने की क्षमता जो है और बढ़ती जाती है। तो इसलिए अब चलिए इस बात पे बात करते हैं कि आप अपनी स्थिति के ज़िम्मेदार हैं, इसमें 4 भाग में बाँट देते हैं। प्रथम भाग ये कि आप अपनी दिनचर्या कैसे रखते हैं। द्वितीय भाग ये कि अगर आपके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और तीसरा भाग मतलब तृतीय भाग ये है कि आपको क्या करना चाहिए और चौथा भाग कि आपको आपका भाग्य क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए प्रथम भाग के बारे में जानते हैं कि आप अपनी दिनचर्या कैसे निर्धारित कर रहे हैं। आप अपनी स्थिति के ज़िम्मेदार खुद हैं, जैसे भी हैं। तो सबसे पहले शुद्ध तरीके से और अशुद्ध तरीके से मेरे प्रश्न में ही उत्तर भी होगा, तो ध्यान से सुनने का कोशिश करें, वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि स्किप करके देखने से आपको अगर एक भी लाइन या एक भी बातें पॉइंट की छूट गईं, तो ये समझ लीजिए कि आगे वाली जो आपकी लाइन मिलेगी, वो थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए शुरू से लास्ट तक देखने से निश्चित है कि शांति में आप देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली बात कि आप अपनी स्थिति के खुद ज़िम्मेदार हैं। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, आपकी मानसिकता ढीली हो रही है, काम करने का मेहनत नहीं हो रहा है, आलस आपको कूट-कूट कर भरा है, आप कुछ खाते हैं, नहीं खाते हैं, फिर भी आपको हिलने-डुलने का मन नहीं करता है, अपने काम के प्रति आपकी लापरवाही होती है। इसी लापरवाही के चलते घर-परिवार में लड़ाई-झगड़े भी होते हैं, ख़ासकर पत्नी से। तो इन सारी चीज़ों का जड़ क्या है? आप हैं। और सबसे मेन ज़रूरी ये चीज़ है कि ये वीडियो सिर्फ़ पुरुषों के लिए ही नहीं है, महिलाओं के लिए भी है कि जो महिला अपने घर की स्थिति को या अपने काम को या अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से नहीं समझ कर निभा पाती हैं। आपको जो मिला है वो क्यों मिला है, कैसे मिला है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो अस्थायी रूप से बिल्कुल वीडियो स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे तो 2-4 मिनट के देखने से कोई ज्ञान अर्जित नहीं करता। लेकिन अगर जितने देर का है उतने देर आप देख लेंगे तो आपको आदि अनंत तक जो ज्ञान मिलेगा वो कभी समाप्त नहीं होगा। आपके जड़ से जितने परिवार में सदस्य होंगे सबके में सुधार होगा और जो चीज़ें आप गलत करते हैं उसमें भी सुधार कर सकेंगे। सिर्फ़ एक मेरी छोटी-सी कोशिश ही आपको सफल बना सकती है। तो चलिए इन्हीं सब बातों को जानते हैं। तो चाहे लड़की हो, लड़का हो, पत्नी हो, पति हो, घर का कोई भी सदस्य हो, अगर ये चीज़ उसके अंदर है तो कभी सफल नहीं हो सकता।
पूजा से लेकर धार्मिक चीज़ों से लेकर आर्थिक चीज़ों तक की सारी बातें इसमें समाहित हैं। और इन्हीं सब कर्मों के कारण आपकी स्थिति हमेशा आपकी परिस्थिति में डालती है और आपकी परिस्थिति आपको उसी स्थिति में डालती है जो आप कर्म करते हैं। तो सबसे पहला, जो देर तक सोता है, देर तक सोना यानी सूर्योदय होने के पहले जो नहीं उठता है, उसके अंदर आलस होता ही होता है। कहते हैं, शास्त्र में भी कहा गया है कि जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। मतलब जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये चीज़ें निर्धारित है कि आपको अपना आलस दूर करना है, एक नई एनर्जी ब्रह्म मुहूर्त की लानी है, सकारात्मक एनर्जी, शक्तियाँ अपने अंदर समाहित करनी है, तो आपको ये काम करना ही होगा कि आपको सूर्योदय के पहले उठना है। चाहे आप ड्यूटी वाले हों, कुछ भी कर रहे हों, आपके पास टाइम नहीं है, आपका हो सकता है कि लेट नाइट तक बहुत लोग ड्यूटी करते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बस 1 घंटे के लिए उठकर जाग कर बैठना है, अपने काम को करिए, नहीं करिए टहल लीजिए, उसके बाद आप फिर सो जाइए। लेकिन ये लकी टाइम होता है जो भाग्य का सूर्योदय करता है, तो इसमें आपको सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस समय अगर आप उठते हैं तो भगवान की कृपा, आपके पितरों की कृपा बनी रहती है। शरीर की शुद्ध हवा, जो प्रदूषित हवा नहीं होती है, रात में शुद्ध होती है। शुद्ध इसलिए होती है कि रात के समय वाहन, गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ लगभग नहीं चलती हैं, चलती भी हैं तो कम चलती हैं। तो हवा का जो प्रदूषण होता है वो नहीं होता है और दिन का जो प्रदूषण होता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सारी चीज़ें पेड़-पौधे अपने में समाहित होकर रात में स्वस्थ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे हमारे शरीर में प्रवेश करता है ये ऑक्सीजन, तो शुद्ध सकारात्मक शक्तियाँ देता है। जिस तरह से भोजन शुद्ध होता है, तो बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होगी तो विचार शुद्ध आएँगे, अगर विचार शुद्ध होंगे तो हमारी कार्य क्षमता भी शुद्ध होती जाएगी। तो आपको ये उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके दिमाग का जो बत्ती होता है वो 100% जलता है और उनको सही समझ में आता है, याद हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देवी-देवता के साथ माता सरस्वती भी जुबान पे हमारी जिह्वा पे निवास करती हैं। तो इस समय आपका किया गया हर काम सफल होता है। अब दूसरा नियम जानेंगे कि उसके बाद आपको अपने जो सार्वजनिक जीवन के काम होते हैं, जैसे फ्रेश होना, ब्रश वगैरह इत्यादि स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन चिंतन करना। इस समय आपको बिना भोजन किए मनुष्य योनि में आने के लिए या अपने धर्मों को, कर्मों को पूरा करने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए, आपसे जो गलती हुई है उस गलती की क्षमा माँगने के लिए या अपने परिवार को धर्म से जोड़ने के लिए, ये कहिए कि एक पुण्य कर्मों को करने के लिए भगवान का भजन कीर्तन बेहद ज़रूरी है। तो आप चाहे ऑफ़िस जाते हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, इस समय आधो में पुण्यात घड़ी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका भाग्य का उदय होगा। आप अनजाने में भी किसी गलत रास्ते पर हैं, तो सही रास्ते पर जाएँगे और सही रास्ता आपकी सही गतिविधि का निर्माण करेगा। तो इसीलिए भगवान के चिंतन में रहेंगे, तो आपसे कुछ कर्म अगर गलत भी हुए हैं, तो वो कटेंगे और भगवान आपको सही रास्ता देकर आपके कर्मों को सही गतिविधि देकर पूरा करवाएँगे। तो इसलिए आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको ये होगा लाभ कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आती है। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन यह परेशानी घर ना कर पाए, इसके लिए आपको भगवान का चरण पकड़ के रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर तुमको किसी ने बेसहारा किया है, तुमसे सब कुछ किसी ने छीन लिया है, अगर तुमने हमको पकड़ लिया, तो हम कभी तुमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम ये रास्ता अपना के देख सकते हो। तो ज़िंदगी में आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शख्स से एक बार ज़रूर मिलवाती है ये ज़िंदगी या भगवान, कि जिससे आपको गलत रास्ते मिलते हैं और उस गलत रास्ते में आपकी गतिविधियाँ बिगड़ती हैं। आपका निर्माण जो होता है कम होता है, स्थिति जो होती है हमेशा खराब दिखने लगती है। लेकिन वही ज़िंदगी, वही भगवान, यही पूजा-पाठ करने से सही मार्गदर्शन देते हैं और किसी न किसी ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं कि जिससे आपकी बुद्धि तीव्र होती है, आपके दिल की धड़कनें मजबूत हो जाती हैं, आपकी कार्य क्षमता मजबूत हो जाती है,
आपकी सहेली मजबूत हो जाती है, आप खुद पे विश्वास करने लगते हैं और उस सफलता की राह पर जाते हैं, जहाँ आपकी ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई जीवन में कला सीख कर नहीं आता है, सब लोग यहीं आकर सीखते हैं अपने कर्मों के द्वारा और अपने द्वारा दिए गए पाप कर्मों को या अपूर्ण कर्म जो है, उनको दिए गए कर्मों के हिसाब से दंड भोगता है। अगर कोई अपने जीवन में दुखी है, तो सिर्फ़ अपने कर्मों के कारण, अगर कोई सुखी है, तो सिर्फ़ अपने कर्मों के कारण। जैसे जानते हैं कि जो हमेशा गलत करता है, उसके साथ शारीरिक दिक्कतें, मानसिक दिक्कतें, आर्थिक दिक्कतें, सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जो पुण्य कर्म करता है, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, इनके वहाँ देखिए क्यों बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस रूल को अपनाते हैं, उस रूल को अपनाते हैं, लेकिन इनका पुण्य कर्म ही है जो इनको इतना आगे तक ले गया है और ले जाता रहा है। क्योंकि आज भी उनके घर के बच्चे जय श्री राधे कृष्णा बोलते हैं, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोल के एक-दूसरे से मिलना, अभिवादन करना, पुरानी परंपरा में कितने लोग ऐसे नए परंपरा में हैं कि पुरानी रीत-रिवाज़ों को भूल कर भी शादी हो या कुछ भी हो, विदेश तक की यात्रा कर कर वहाँ करते हैं। लेकिन एक उनका ऐसा परिवार है जो भारतीय संस्कृति से, संस्कारों से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है और इसी धर्म से जुड़ने के कारण अनेक पंडित, महात्मा उनके वहाँ पैर रखते हैं जिनसे उनको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। उस समय कन्यादान के समय गौदान भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? पुण्य धर्म को बढ़ाती हैं। तो जब हमारा धर्म ऊपर जाता है, धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, तभी हमें सुख मिलता है। अगर हमको दुःख है किसी चीज़ का, तो जो दुःख है या जैसा भी मिला है, वो सिर्फ़ हमारे कर्मों के द्वारा मिला है। किसी के दिए हुए दुःख से हम कभी दुखी नहीं होते और किसी के दिए हुए सुख से हमको कभी सुख का अनुभव नहीं होता। उसी तरह ठीक अपने ही कर्मों से किया गया पुण्य जो देते हैं, लौट कर आता है, तो वो चीज़ें हमको मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को कभी भी अकेले हो या दूसरे के साथ हो, कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए। अपने धर्म का जो रास्ता है, अपनाए रखना चाहिए और यही धर्म हमारे परिवार को जोड़ कर रखता है। तो इसी धर्म को, संपदा को जोड़ने की वजह से आप अपनी स्थिति को भी परिस्थिति में और परिस्थिति को स्थिति में ढल कर अपना कर्म पूरा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसके बाद आपका रूल है कि आप अपने घर की बहन-बेटियों को अगर अगर इससे पहले सिर्फ़ छोटी-सी एक बात जानते हैं कि अगर आप स्नान ध्यान करते हैं, तो आपका राहु और जो केतु होता है, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं होता, अपने स्थिर जगह पे होता है, नवग्रह जो होते हैं आपके शांत होते हैं। अगर अपने घर आप बड़ों का सम्मान करते हैं, जैसे पिता हुए, गुरु हुए और माता हुए, तो आपका ये जो गुरु ग्रह है, वो सही होता है। आपके घर की साफ-सफाई सवेरे अगर सुबह होती है, सही तरीके से होती है तो आपका शनि ग्रह होते हैं वो शांत होते हैं, मंगल शांत होते हैं। इस तरह से शुक्र की पूजा अगर आपके घर में होती है, माता तुलसी की पूजा होती है, माता अन्नपूर्णा की पूजा होती है, गऊ को भोजन दिया जाता है, तो उस समय आपका शुक्र मजबूत होता है। तो शुक्र मजबूत है, अगर आपकी पत्नी आपसे खुश है, आपका पति आपसे खुश है, तो इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह भी मजबूत करने के लिए आपको अपनी पत्नी के लिए ये अनेक तरह के गिफ्ट मिलते हैं। ऐसा ले आएँ, सफ़ेद चीज़ों को ले आएँ, सफ़ेद चीज़ों का दान करें और उससे भी ज़्यादा पुष्प या कपड़े भी सफ़ेद जो क्रीम कलर वाले होते हैं, वो आप दे सकते हैं। ऐसे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ऐसे आपकी बहन-बेटी आपके घर में अगर आपसे खुश हैं, तो आपका बुध ग्रह खुश हो जाएगा। इस तरह से आप अनेक ग्रहों को खुश करके अपनी स्थिति को अपने ही हिसाब से डाल सकते हैं, आपका पुण्य बढ़ सकता है और यही करके जो वेद ब्राह्मण होते हैं या जानने वाले लोग होते हैं, आगे होते हैं। कभी अंबानी के परिवार में क्यों नहीं नज़र लगती किसी को, क्यों नहीं ऐसा होता, वैसा होता? सिर्फ़ इसलिए कि वो पहले से इन सारी चीज़ों का निवारण कर रहे हैं, कर चुके हैं और करते रहते हैं, इसलिए उनके घर ऐसा नहीं होता है। तो आप भी करेंगे तो किसी का धन पे नाम नहीं लिखा गया है क्योंकि जब भी कोई धन पे नाम लिखेगा अपना तो अपने कर्मों के हिसाब से ही लिखेगा। तो अगर आपका कर्म इस तरह का है कि जो आपको सुख और शांति प्रदान करता है, तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। दूसरा ये तीसरी चीज़ ये है कि आप इन सारी गतिविधियों को करने के बाद टाइम टू टाइम अपने काम को करें, आलस बिल्कुल ना करें, बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें, अपने घर में किसी को भी अपशब्द ना बोलें, गालियाँ ना दें। ऐसे अगर मान-सम्मान करते हैं तो आपके घर लक्ष्मी आनी ही आनी है। निश्चित है, क्योंकि 100 में 100% की गारंटी है कि आपके गलत कर्मों के कारण आपके राहु केतु सोम, मंगल,
बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जितने ग्रह होते हैं सारे एक्टिव हो जाते हैं। अगर झूठ में आप किसी अच्छे रिश्ते की बड़ाई करते हैं, तो वो रिश्ता भी आपको बड़ाई करते हैं, तो वो रिश्ता भी आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सही तरीके से अपना काम करेंगे, तो आपकी स्थिति आपकी परिस्थिति में ही ढल कर रहेगी और आपको आपका साथ मिलेगा। अगर इसी तरह से आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो इन सारी चीज़ों को सही तरीके से करके देखें। अगर आपकी गतिविधियाँ अच्छी हैं और आप अच्छा बनना चाहते हैं, आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, तो ये मानकर चलिए कि हमारे पिछले जन्म के जो पाप थे, वो इस पर निकल रहे हैं। भगवान की कृपा है कि ये पाप हमको समझ में आ रहे हैं। हम अच्छे से इसको काट कर अपनी स्थिति को सही सुधार देंगे। अब जानते हैं तीसरा कि आपके घर में अगर पत्नी आपकी आपके तरीके से नहीं है, आपको सुंदर आभूषणों वाली, सुंदर व्यवहार वाली, सुंदर चरित्र वाली या सुंदर शरीर वाली चाहिए और नहीं है। अगर किसी महिला का पति है जो उसके हिसाब से नहीं है, सुंदर नहीं है, सुडौल नहीं है, सही नहीं है, तो आप इस चीज़ को जानिए कि ये भी आपका एक कर्म है। जो आपको मिला है, अपने कर्मों से मिला है, इसीलिए उसका सम्मान करें। उसको इस तरह से रखें कि जैसे आपको सुंदर ही मिला है, क्योंकि जो मिला है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें 2 तरह से मिलती हैं, एक ओरिजिनल, एक डुप्लीकेट। एक कम पैसे में मिलती हैं और एक ज़्यादा पैसे में मिलती हैं। ज़्यादा पैसे में भी वही काम करता है और कम पैसे में भी वही काम करता है। तो सिर्फ़ उसमें अंतर क्या होता है पैसे का। सिर्फ़ इसी तरह से ये है कि पुण्य और पाप एक जैसे होते हैं। दोनों आप करते हैं, दोनों में सही किए तो धर्म हुआ, पुण्य हुआ, गलत किए हैं तो पाप हुआ। और इन दोनों में आपको अगर मनुष्य योनि में आना है तो आ तो जाएँगे, लेकिन उस मनुष्य योनि में आकर भी आपको ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे पति शराब पीने वाला हो गया, गलत आचरण का हो गया, गलत चरित्र का हो गया, पत्नी गलत आचरण चरित्र की हो गई, काम करने वाली नहीं है, आपको सम्मान देने वाली नहीं है, पढ़ी-लिखी नहीं है, आपकी इज़्ज़त आबरू को नहीं समझने वाली है, आपके धर्म की अपेक्षाओं को नहीं बढ़ाने वाली है, तो सिर्फ़ ये आपका कर्म है। कोशिश करें आप जैसे भी हैं इसको सुधार कर अपने में ढालने की कोशिश करें। अगर दोनों में एक की जोड़ी भगवान बिल्कुल सच अच्छा बनाते हैं, एक ही लोग होता है, तो दोनों में जो समझदार हो एक-दूसरे को समझा कर रखे, तो जीवन की नगर गाड़ी जो होती है ज़रूर चलती है। इसीलिए दोनों को एक समान नहीं, अलग-अलग पहिए के हिसाब से एकत्रित करके गाड़ी के पार्ट की तरह बनाया जाता है कि पीछे का खराब होगा तो आगे का खींचेगा, आगे का खराब होगा तो पीछे का खींचेगा। क्योंकि कर्म ही हमारे ऐसे हैं जो हमको अपनी गति तक पहुँचाते हैं और स्थिति ही ऐसी है कि परिस्थिति को बना देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने सही रास्ते पर रहें, तो अपनी हर स्थिति को, इस आलस को दूर करिए। सुख सौभाग्य आपके कर्म का देन है। जहाँ आप खड़े होइए ये सोचिए पूरी लगन, पूरी अच्छाई और सकारात्मक सोच के साथ कि ये जगह सिर्फ़ आपकी है। आई कैन, आई विल, मैं करूँगा, मैं करूँगी और मैं इसको कर ही लूँगा। तो बी पंक्चुअल की तरह बिल्कुल आपको अपने समय के अप टू डेट की तरह उस पे काम करना होगा। अगर आप करेंगे तो निश्चित है कि आपकी सफलता आपका कदम चूमेगी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता है कि जो कर्म करे उसको फल नहीं मिले। एक रात में कभी पंछी भी भूखा नहीं सोता, तो आदमी इतना मेहनत करके क्यों सो सकता है? इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर कोई मेहनत करे, तो ज़रूर सफल होगा और उसकी आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक सारी स्थितियाँ सफल हो जाएँगी। अगर जो उसके कर्म सही हैं, तो उसको अदर कोई मेहनत, कोई झूठ का वो बवंडर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और माता लक्ष्मी आपके सभी लोगों के घरों में ज़्यादा निवास करें। जय माता दी, हर हर महादेव।